खुद को देखा तो तेरा जुदो करम याद आया। खुद को देखा तो तेरा जुदो करम याद आया। तुझको देखा तो मुसफ्फिर का कलम याद आया। खुद को देखा तो तेरा जुदो करम याद आया। तुझको देखा तो मुसफ्फिर का कलम याद आया। सुबह फूटी तो तेरे रुख की ज़या याद आई। चांद निकला तो तेरा नक्शे कदम याद आया। काबा देखा तो तेरी बुत शिकनी याद आई। खुल्द देखा तो तेरा सेने हरम याद आया। देखकर झूठे खुदाओं की सहा का दस्तूर हमको सरकार का अंदाजे करम याद आया। जब कभी आंख उठी जानबे खूबाने जहां, जब कभी आंख उठी जानबे खूबाने जहां, हमको सरकार का वो हुस्ने अतम याद आया। हमने आदा के मुजालिम का गिला छोड़ दिया। जात पे तेरी जो अपनों का सितम याद आया। रोशनी ठहर गई हद्दे निगाह तक आजम, जब भी वो माए अरब माए अजम याद आया। सुभान अल्लाह। रोशनी ठहर गई हद्दे निगाह तक आजम, जब भी वो माए अरब माए अजम याद आया। व अजमल मिन कलम तरकत तो आईनी व अहसन मिन कलम तालिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली आई कान्नका कद खुलिकत कमा तशा। हमने आदा के मुजालिम का गिला छोड़ दिया। जात पे तेरी जो अपनों का सितम याद आया। रोशनी ठहर गई हद्दे निगाह तक आजम, जब भी वो माए अरब माए अजम याद आया। जितने अहबाब मेहमान तशरीफ लाए हैं सुखों से, मुगल कॉलोनी से, आइडिसा मंदरा से और मोड़ा कन्याल से, आहिस्ता जोले शरीफ से, चक से तशरीफ ला रहे हैं। मैं फर्दन फर्दन सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अपनी इस बज़म के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। शायर लिखते हैं कि मैं देखा मेरा यार ना देखे, जे मैं ना देखा ओ देखे। ऊंची आवाज से कहते हैं। इसकी वजह ये भी है कि मैं जो आपका ज़ौक़ बनाना चाह रहा हूँ, हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कोकब साहब किताब करेंगे और हमारी अक्सरियत उनसे वाकिफ़ है, हमारे इलाके में अक्सर आते रहते हैं। उनके एक अपनी तबीयत है, बंदे ज़रा बाज़ौक़ बैठे हुए हों और ज़ौक़ का मुज़ाहरा करने वाले हों तो मुकर्रर को भी गुफ्तगू करने का मज़ा आता है। तो मैं अभी से आपको उस लाइन पर लेके जा रहा हूँ ताकि नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, शान मुस्तफा, उलमाए आले सुन्नत माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुद्दीन कोकब दामत बरकातुहुल कुद्सिया हमारी बज़म की ज़ीनत बन चुके हैं। मैं चंद लफ्ज़ों के बाद आपको दावत देने वाला हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि आप अपने ज़ौक़ को सलामत रखिए और ज़ौक़ का साथ साथ मुज़ाहरा करते रहें और अपनी हाज़िरी का सबूत साथ साथ देते रहें ताकि आगे चलकर परेशानी ना हो। मैंने शेर क्या पढ़ा कि मैं वेखा मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा ओ वेखे। ऐसे लेख कदों मेरे होवन जे ओ विच वेखण दे वेखे। यार ते तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पेड़ को लेखे। गुलाम फरीदा ओदे दर मरिए पावे वेखे या ना वेखे। गुलाम फरीदा ओदे दर मरिए पावे वेखे या ना वेखे। दुनिया से न दुनिया के बाजार से मिलती है, दुनिया से न दुनिया के बाजार से मिलती है। जो चीज खुदा वालों के प्यार से मिलती है और जन्नत की अगर ख्वाहिश है तो जाहिद को ये समझा दो, जन्नत तो मोहम्मद के दरबार से मिलती है। और मुर्शिद और मुर्शिद से मेरी निस्बत और गौस से मुर्शिद की आखिर ये लड़ी जाके सरकार से मिलती है। मैं बिला ताखीर दावते खिताब देने लगा हूँ खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा कारी अज़ीज़ुद्दीन कोकब दामत बरकातुहुल कुद्सिया को भरपूर मोहब्बतों में इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम। बावाज़े बुलंद पढ़िए सब हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बिरादरी अजीज, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खालिद महमूद साहिब अगर महफिल में मौजूद हैं तो ज़ी वक़ार आली मर्तबत हज़रात उलमाए अहले सुन्नत, गिरामी कद्र बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, हाफिज़ साहब मोहतरम ने अपनी शादी के मौका पर इस खूबसूरत बामकसद महफिल पाक का इनेकाद किया और मुझे इन्होंने बताया कि हमारे गाँव में ये रस्म आम हो चुकी है कि अब अक्सर शादियों के मौके पर महफ़िल मीलाद का और महफ़िल ज़िक्र रसूल और ज़िक्र खुदा का एहतमाम किया जाता है। ये वो चीज़ है कि जिसकी तकलीद करने का हर मुसलमान को दिल चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो वक्त लाए कि जब हम अपनी औलादों की शादियों के मौका पर इस किस्म का एहतमाम इतना ज़रूरी समझ के करें जितना मेहंदी की तकरीब को ज़रूरी समझा जाता है। खुदा आपके ज़र्फ़ को सलामत रखे, जज्बात में इजाफ़ा फरमाए और सरकार की मोहब्बत की दौलत अल्लाह अता फरमाए रखे। मुनासिब वक्त में चंद चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सरकार की तारीफ़ व तौसीफ़ भी होगी और निकाह और शादी के हवाले से
सरकार के इरशादात और शरीयत मुताहरा की तालीमात की रोशनी में भी कुछ चीज़ें बयान होंगी। उसके बाद रावलपिंडी के मारूफ सना खान उवैस बरादरान, जिनको हाफिज साहब ने बुला रखा है, वो तशरीफ लाएंगे, उनकी नात होगी। मैं आपसे तकरीर ख़त्म होते ही इसलिए इजाज़त चाहूँगा कि मेरे अपने मोहल्ले में ईशा के फ़ौरन बाद महफ़िल मीलाद पाक का इनेकाद है, जिसमें बर वक्त मेरी हाज़िरी ज़रूरी है। जिस मोहब्बत और जिस अकीदत के साथ आपने बामी तआवुन के साथ इस महफ़िल पाक का इनेकाद अल्लाह के घर में किया है, मैं सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह सब के रिज़्क में, उम्र में, माल में, जान में, ईमान में बरकत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमतों पर दो उमूर की अदायगी लाजमी करार देता है। जिस तरह की शरीयत कहती है कि जब मर्द, बच्चा या बच्ची जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, तो उन पे नमाज रोजा फर्ज हो जाता है। इसी तरह कुरान मजीद ये कहता है कि जब अल्लाह बंदे पर अपना करम फरमाए और उसको अपनी किसी नेमत से फैज़याब फरमाए, उस बंदे पर दो चीजें जरूरी हो जाती हैं। कितनी? आप पूरी तवज्जो के साथ भी बात सुने और शौक के साथ भी सुने। अल्लाह की नेमतों के अता होने पर हजरात जिस तादाद में तशरीफ ला रहे हैं, मेरा ख्याल है जगह पीछे कम पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा आप मजीद अगर आगे आ जाए, इधर से भी क्लोज हो जाए इस तरफ, ताकि आने वालों को आपको फलांग के आना ना पड़े, बल्कि उनके लिए जगह मौजूद हो, वो आराम से बैठते रहें। जज़ाकल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे बंदो, जब मैं तुम पे अपना करम करूं और तुम्हें अपनी कोई नेमत अता फरमाऊं, तो उस नेमत के मिल जाने पर दो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है। यारब कौन सी? आवाज आती है फज़कुरू अला अल्लाह। पहली चीज ये है कि तुम अल्लाह के बंदे, अल्लाह की नेमत के मिल जाने के बाद उस खुदा की नेमत का अल्लाह के बंदों में तज़किरा करो। इसे रियाकारी नहीं कहते, ये कुरान का हुक्म है और इस पे तामील हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और वैसे भी रियाकारी इस चीज का नाम नहीं कि बंदे का काम लोग देख लें, बंदे का काम लोगों को पता चल जाए तो ये रियाकारी है। रियाकारी का ताल्लुक बंदे के अमल के जाहिर बातन होने से नहीं होता, रियाकारी का ताल्लुक बंदे की नीयत से होता है। अगर बंदा ये चाहता है, मसलन मैं यहां इसलिए अगर तकरीर करने आया हूं कि आप लोगों पर मेरी खिताबत की धाक बैठ जाए और मुझे एक नाम मिल जाए और मेरी शोहरत हो जाए और आइंदा भी आप मुख्तलिफ जलसों में मुझे बुलाया करें, तो ये रियाकारी। और इस रियाकार के बारे में कुरान कहता है कि ये अपने पल्ले कुछ भी नहीं रखता, इसके अमल की मिसाल बिल्कुल उस मिट्टी की तरह होती है कि जो धूल उठती है, पत्थरों पर बैठती है, बारिश बरसती है और पत्थर साफ हो जाते हैं। अल्लाह बंदे को राह हिदायत पे रखे तो क्या किसी की मत मारी हुई है कि वो अपने इतने लंबे लंबे सफरों को सिर्फ इस नीयत से जाया कर दे कि जी मुझे शोहरत मिलेगी या मेरी खिताबत की धाक बैठेगी। अब इतने खूबसूरत साउंड पे इतने सारे लोगों की मौजूदगी में ये कैसेटें पता नहीं कहां कहां तक चलेंगी। ये सारे का सारा अमल रियाकारी इसलिए नहीं
कि मेरी नियत न दौलत का हुसूल है न शोहरत का हुसूल है। मेरी नीयत यह है कि आज मैं किसी के बच्चे की, किसी की औलाद की खुशी में इसलिए खुश होना जरूरी समझता हूं ताकि कल मेरी औलाद की खुशियों में अल्लाह के बंदे खुश नजर आए। मेरा यहां आने का अक्सर यह है कि एक मौका मेरे पास, अफराद इकट्ठे हैं, शादी का एक माहौल है, बिरादरी जमा है, अहबाब जमा है, मोहब्बत करने वाले जमा है, और मुझे अल्लाह ने यह सलाहियत अता फरमा रखी है, तो क्यों ना मैं इस वक्त से फायदा उठाते हुए उस अमानत से ओहदा बरा हो जाऊं जो अमानत मेरे रब ने मेरे सीने में रखी हुई है। मेरे पाक नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बाबा से बुलंद आखो सुभान अल्लाह। मैं जरूर थकावट महसूस कर रहा, गला भी मुतासर है, लेकिन तुहाडे इंतजाम और तुहाडी मुहब्बत कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा जा इहदा इजहार चाहिए, रियाकार नहीं होने लगे। ठीक है ना जी। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो जब मैं करम करूं, जब मैं तुम्हें अपनी किसी नेमत से माला माल फरमाऊं, तो फज़कुरू आला अल्लाह, हुक्म देता है तुम्हारा रब तुम्हें कि तुम अल्लाह के बंदों के सामने अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत का तज़किरा करो। अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत का, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत का तज़किरा करो। दूसरे मकाम में इरशाद होता है, फरमाया जाता है तज़किरे से बात मुकम्मल नहीं होगी, खाली नेमत के जिक्र से बात मुकम्मल नहीं होगी, मुराद हासिल नहीं होगी, अल्लाह की मंशा नहीं पूरी होगी, अल्लाह खुश पूरी तरह नहीं होगा। नेमत का जिक्र करने में अल्लाह आधा खुश होता है, अल्लाह को पूरा पूरा राजी करना चाहती हो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए रब के बंदो अल्लाह की नेमत जब भी तुम्हें मिले तो नेमत का जिक्र भी करो, प्रचार भी। 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 मेरे पाक रब जिक्र और प्रचार में फर्क क्या है? तज़कीरे नेमत में और तहदीसे नेमत में फर्क क्या है? फरमाया ददवाल के लोगों को पता हो कि आज हाफिज खालिद महमूद की शादी हो रही है। आप आगे तशरीफ ले। अगर सिर्फ ददवाल के लोगों को पता हो, तवज्जो चाहूंगा, अगर सिर्फ बिरादरी के लोगों को पता हो, अगर सिर्फ इस एरिया के लोगों को खबर हो, तो ये नेमत का जिक्र होगा। लेकिन अगर पिंडी के किसी खतीब को भी खबर लग जाए, पिंडी के किसी नाथान को भी खबर हो जाए, बात ददवाल से निकले पिंडी पहुंचे, पिंडी का खतीब कहीं कल कलर कार में जाए और वहां तज़किरा करे, मैं पिछले शब एक निकाह की महफिल में नबी का मीलाद पढ़ के आया हूं। कलर कहार वाले जहां जहां कहीं जाएं, वो कहें जी हमने सुना है कि फला गांव में शादियों के मौके पर नबी की मीलाद मनाने का एहतमाम किया जाता है। जब खबर होती है तो बात सिर्फ जनाबी वाला अपनों तक रहती है, लेकिन जब उसकी धूम मचती है, जब उसका प्रचार होता है, तो बात अपनों तक नहीं रहती, बात बेगानों तक चली जाती है। अगर नबी की सुन्नत को इस पे देखना चाहते हो तो आओ जरा। मुझसे पहले मेरी अजीज ने मेरे प्यारे नबी के ऐलाने नबुव्वत की बात की। मेरे नबी अपने घर में हैं,
कमली वाले महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है अपनी बिरादरी में। सबसे पहले ऐलान होता है मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ मेरे सोने 40 साल से जिस राज को अपने सीने में छुपाए बैठे हो, फस्दा बिमा तुमर, सोने आप उस राज से पर्दा उठाओ। सिद्दीक अकबर जानते हैं कि कमली वाला कौन है, खदीजतुल कुबरा जानती हैं कि कमली वाला कौन है, हैदर कर्रार जानते हैं कि कमली वाला कौन है। तज़किरा तो मेरे नबी की नबुव्वत का घरों में हो रहा है, बात तो मेरे नबी की नबुव्वत की घरों में हो रही है। अम्मा गवाही दे गई थी, इसे मामूली ना समझना, ये जब तक मेरे पेट में रहा हर महीने अल्लाह का एक रसूल मेरी बारगाह में आके सलाम कहता रहा, दरख्त मुझे सलाम कहते रहे। मैं कुएं पे जाती थी, डोल खुद ही भर के मेरे करीब आ जाता था, घड़ा भरती थी, घड़ा उठा करके कोई गैबी ताकत मेरे सर पे रख देती थी। घड़ा भर के जब चलती थी यूं पता चलता था जैसे घड़ा खाली हो, उसमें पानी का बोझ मुझे महसूस ना होता था। हर वक्त काम करती रहती, मुझे थकावट ना होती। रात को जब आंख लगती तो जन्नत की सैर करती रहती। सुबह को जब अपने घर में होती, अंबिया और मुरसलीन मुझे मुलाकात करने के लिए आते। अम्मा को भी मालूम था कि आने वाला कौन है। खदीजा भी जानती हैं कि ये किरदार किसी सच्चे का हो सकता है, लेकिन आवाज आई सोनिया तज़किरे से बात नहीं चलेगी, अब तहदीस का तकाजा भी पूरा करो। जब तहदीस का तकाजा पूरा करने की नौबत आई, मेरे नबी घर से निकले, मोहल्ले से निकले, शहर से निकले, बस्ती से निकले, सफा की चोटी पे चढ़ के मेरे सोने नबी ने अपना 10 जनाबी वाला कंबल मुबारक फजाओं में लहराया। अपने भी आ गए, बेगाने भी, ददवाल वाले भी आ गए हो, सुखो वाले भी आ गए हो, सांग वाले भी आ गए हो, बखर वाले भी आ गए हो, पिंडी वाले भी आ गए हो। और मेरे नबी के गुलामों इसे नेमत की तहदीस कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा अजीजुद्दीन कोकब साहब। हमें बिदती कहने वाले बदनसीब पहले हमारे हर अमल को कुरान और सुन्नत की तखड़ी पे तोले तो सही। फिर उन्हें पता चलेगा कि हम बिदती हैं, हम वाकई ऐसे। बोलो सुभान अल्लाह। 5 जलसे या 10 जलसे सुनते हो, सुनते थक क्यों जाते? तुसा मुसलसल तकरीर तो नहीं करनी, 2-4 मिनट के वक्फे तो बाद एक बारी सोनी तरह सुभान अल्लाह ही आखना। मेरे पाक नबी के गुलामों तवज्जो चाहिए। मेरे सोने नबी ने तज़कीरे नेमत के बाद अब तहदीस नेमत का जनाबी वाला तकाजा पूरा करना है। कमली वाले खड़े हैं सफा की चोटी पर, अपने भी मौजूद हैं, गैर भी, जानने वाले भी, अजनबी भी, मानने वाले भी और मुनकर भी, बिरादरी के भी और दूजे भी, मक्के के भी हैं, इराक के भी, हिजाज के भी हैं, शाम के भी, यमन के भी हैं और ईरान के भी। जब हर तरह की मखलूक मेरे सोने नबी के कदमों में आ जाती है, आवाज आती है, कुल कमली वालियां चुप न रमी, चुप दा रोजा तोड़ दे, अज बोलते गल बनेगी। या रब्बा क्या बोलूं? फरमाया कह दो, या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। कौन आए हो? क्या मन के आए हो? क्या लेके आए हो? तो इन सारे सवालों का जवाब मेरे बेली के ताजवर ने 2 लफ्जों में दे दिया कि सबसे
सबसे मुझे नहीं लगता कि कोई ये शेर का मुनकर यहाँ बैठा हो। भावें आहिस्ता पढ़ो, तुसानी आवाज मेरे तक ना भी पहुंचे, लेकिन पढ़ो जरूर। इस वास्ते किताब मर्द सुखन गुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश ने गुफ्ता बाशद। बोल सो ते पता चल सी तोड़ा स्टेशन केड़े, बोल सो ते पता चल सी तोड़ा शनाख्ती कार्ड किस नाल मिलदा है, बोल सो ते पता चल सी मजहब ते मसलक दी दुनिया च तोड़ा टब्बर केड़ा है। लिहाजा बोलो ना जरा सबसे नबी सबसे बाला हो बाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा फरमाया मेरे बंदो मेरे नबी ने नेमत का जिक्र भी किया है, मेरे नबी ने नेमत का प्रचार भी किया है। तज़किरा था तो खदीजातुल कुबरा को खबर थी, तज़किरा था तो अली शेरे खुदा को खबर थी, तज़किरा था तो सिद्दीक़ अकबर को खबर थी, तज़किरा था तो चंद खानदान के लोगों को खबर थी। लेकिन जब मेरे नबी ने सफा की चोटी पे चढ़ के धूम मचाई, खबर मक्के भी पहुंच गई, इराक में भी, यमन में पहुंच गई, शाम में भी, अरब में भी पहुंच गई, अजम में भी। पूरे अरब में एक डंडोरा पिटने लगा, कोई मोहम्मद है मक्के में जिसने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया है। फरमाया मैं तुम्हें कोई नेमत दूं। आप जरा तवज्जो चाहूंगा कि शादी निकाह इसकी हैसियत क्या है शरीयत में? असा तो समझने आप वीजा लग जाए तो शायद नेमत है, ते पुत्र पैदा होवे ते वो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए तो ता नेमत है। क्योंकि असी पुत्र का जम्मन भी नेमत शायद घट ही समझा, लेकिन जम्मे तो तवक्की होंदी है बड़ा होएगा या फौज जाएगा या डॉक्टर बनेगा, और कुछ ना हो सकिया तो कैंची मार सी, कुछ ना कुछ टक्कर सी, नोट इकट्ठा कर सी, तो कुछ साढ़े भी दिहाड़े सुख दे गुजर जा सकते। लेकिन आओ जरा मेरे नबी के गुलामों निकाह और शादी की हैसियत पे जरा गौर करते हैं। क्या होता है निकाह? निकाह वो अमल है जिसका इंतजाम रब फरमाया करे। ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह। मैं को बाकायदा को तकरीर याद नहीं कर